डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जानते हैं, भारत के इतिहास में एक महान नेता और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उनका जीवन संघर्षों, असमानताओं और उत्पीड़न के खिलाफ एक प्रेरणा है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो उन्होंने इस देश को दिया, वह था भारतीय संविधान का निर्माण। इस प्रक्रिया में कितना समय लगा, कितने लोग थे और कैसे उन्होंने इसे तैयार किया। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, तब एक नए और मजबूत संविधान की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से देश का संचालन किया जा सके। इसके लिए संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। भारतीय संविधान के निर्माण का काम एक विशेष समिति को सौंपा गया, जिसे संविधान निर्माण समिति कहा जाता था। इस समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर को बनाया गया क्योंकि वे भारतीय समाज की गहरी समझ रखते थे और उनके पास समर्पण, विद्वत्ता और नेतृत्व के गुण थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1946 में शुरू हुई थी, जब संविधान सभा का गठन हुआ था। इस सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 299 सदस्य संविधान को तैयार करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल थे। संविधान बनाने का काम बहुत जटिल था, क्योंकि यह न केवल कानूनी और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए भी आवश्यक था। इस प्रक्रिया में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान तैयार करने के दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण चर्चाओं और विचार विमर्शों में भाग लिया। उन्होंने अपने गहरे ज्ञान और समझ से यह सुनिश्चित किया कि संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें और यह संविधान सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में एक मजबूत कदम बने। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय समाज में जातिवाद और असमानता को समाप्त करने के लिए एक ठोस कानूनी ढांचा तैयार किया जाए। बाबा साहब अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने भारतीय संविधान में आधिकारिक समानता और नागरिक अधिकार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को जोड़ा। उनका मानना था कि किसी भी देश का संविधान तभी सशक्त होता है जब उसमें समाज के हर वर्ग को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान मिले। इसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विशेष प्रावधान किए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जैसे अधिकारों का समावेश हो, ताकि हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने, अपनी राय रखने और समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार मिल सके। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था और इसे अपनाया गया। इस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि संविधान को लागू होने में 26 जनवरी 1950 तक का समय लगा, लेकिन इसका मसौदा तैयार करना और इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकृत करना एक ऐतिहासिक घटना थी। बाबा साहब अंबेडकर का योगदान केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय समाज में जातिवाद के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया और हमेशा दलितों, पिछड़ों और शोषित वर्गों के अधिकारों की बात की। उनके द्वारा बनाए गए संविधान ने भारतीय समाज में समानता, न्याय और अधिकारों की नींव रखी, जो आज भी हमारे समाज को दिशा दे रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी देश के गरीबों, शोषितों और पिछड़ों के लिए समर्पित की। उनका यह संघर्ष और योगदान भारतीय राजनीति, समाज और न्याय व्यवस्था में अनमोल रहेगा। उनका यह योगदान हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा तैयार किया गया संविधान आज भी हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने न केवल भारतीय संविधान तैयार किया, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने भारत को लोकतांत्रिक और समान अधिकारों वाला देश बनाने में मदद की। यह उनके अथक प्रयास, दूरदर्शिता और समाज के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी का परिणाम था,
कि आज हम भारतीय संविधान के तहत समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अनुभव करते हैं।